इसराइल और पैलेस्टाइन की मुकम्मल हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सैयद अहमद शाह। हम इस पर पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन की मुकम्मल स्टोरी क्या है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये उसका पार्ट 3 है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि PLO को यूनाइटेड नेशन ने रिकग्नाइज़ किया, उसको ऑफिशियली पहचान दी और उसको कबूल किया। 1979 में क्या हुआ आप गौर कीजिए। इजिप्ट जो मुल्क है, कंट्री है, उसने इसराइल को एक एग्जिस्ट कंट्री माना कि यहाँ पर एक कंट्री एग्जिस्ट करती है और इसको यहाँ पर होना भी चाहिए, जिससे उनके दरमियान पीसफुल कमिटमेंट हुई। लेकिन उसके बाद 1980s में ही वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको असैसिनेट कर दिए गए थी वजह से, क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे कि इसराइल एग्जिस्ट ये क्यों कर रहा है, इनके सपोर्ट में क्यों है, ये इनके सपोर्ट में ना है, इसलिए उनको असैसिनेट कर दिया गया। 1980s के बाद से ही बहुत सारे यहूदी पैलेस्टाइन में आकर अपनी कॉलोनी आबाद करने लगे थे, सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे कि हमारा मुल्क है, अंबिया से निस्बत है हमारी और ये हमारा कंट्री है, इसलिए हम यहाँ पर आकर रहेंगे। 1992 में क्या हुआ, इसराइल को एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले जो ये कहते थे कि पैलेस्टाइन एक आज़ाद कंट्री होना चाहिए, यानी पैलेस्टाइन एक ऐसा मुल्क है जो हमारी तरह ही कंट्री है, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हमारी तरह वहाँ पर लोग रहते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको एक अलग कंट्री बना कर दें। और यूनाइटेड नेशन का जो फैसला है पार्टीशन का, 2 स्टेट पॉलिसी का, वो उन्हें फॉलो करने दें, हम भी फॉलो करें और वो भी फॉलो करें। 1993 में क्या हुआ, यानी दोनों जो देश थे पैलेस्टाइन और इसराइल, ये दोनों मिलकर इस पीसफुल कमिटमेंट में आ चुके थे कि हम आपस में मिलकर रहेंगे। और 1994 में वहाँ की हुकूमत भी रख दी गई, जिसके सबसे बड़े प्रेसिडेंट थे यासिर अराफात, जिनको डॉक्टर यासिर अराफात भी कहा जाता है। लेकिन 1995 में उनको भी असैसिनेट कर दिया गया इसराइल की जानिब से। यानी बहुत से इसराइली ये भी कहते थे कि ये पर जो फ़लस्तीन को अलग मान रहे हैं, ये ऐसे क्यों मानते हैं। 1996 में, यानी आप देखिए हमास जो ग्रुप है, जो आज भी इसराइल पर और फ़लस्तीन में जो जंग हो रही है, हमास जो वहाँ का ग्रुप है वो भी आ चुका था कुछ सालों पहले, और वो ये कहता था कि हमें इसराइल को एग्जिस्ट नहीं करने देना। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि इसराइल को एग्जिस्ट नहीं करने देना, बल्कि हमें इस पर हमला करना है। इसलिए 1996 में जो इलेक्शन हुआ उसकी खिलाफ वर्जी की हमास ने, सुसाइड बॉम्बिंग कराई और बहुत सारी जगहों पर ऐसे ऐसे हमले हुए कि दोनों तरफ की जो कौम थी वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। 2002 में कुछ ऐसे ही 2002 में क्या हुआ, कुछ ऐसे ही ग्राउंड प्रोटेस्ट हुए और बहुत सारे लोग, 100 से ज़्यादा लोग आस पास में मारे गए, इधर उधर के मारे गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग कहते थे कि इसराइल एक्सेस नहीं करना चाहिए और बहुत सारे लोग कहते थे कि पैलेस्टाइन एक्सेस नहीं करना चाहिए। और इसी जंग में, इसी गहमी में कई सारे लोगों को मारा गया। 2006 में हमास ने इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर जीत गया गाजा के अंदर। इसी तरह 2007 में खुद ही फ़लस्तीन की सिविल वॉर जो चल रही थी दो पार्टियों के दरमियान, इसी सिविल वॉर को लेकर सिर्फ फ़लस्तीन ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यानी जो लोग चाहते थे कि इसराइल और फ़लस्तीन एक हो जाए, अब 2007 के बाद फ़लस्तीन ही 2 जगहों में, 2 हिस्सों में तब्दील हो गया। एक गाजा था जो कि हमास के कब्जे में आ गया, दूसरा वेस्ट बैंक था जो कि दूसरी सरकार के कब्जे में आ गया, जिसको फतेह सरकार कहा जाता है, फतेह ग्रुप। यानी जो जंग आज तक थी सिर्फ यहूदी और मुसलमान की, या ईसाई और मुसलमान की, मुस्लिम्स की, सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, अब उसी कंट्री में 2 हिस्से हो चुके थे। फिर आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, इसराइल जब अपने कुछ इवेंट्स को एंजॉय कर रहा था तभी हमास ने हमला किया। और हमास इसमें ये दलील पेश करते थे, हमास के जो ग्रुप वाले थे वो ये दलील पेश करते थे कि इसराइल हम पर हमला करना चाहता था। उनकी ये दलील थी, उनका ये आर्गूमेंट था, और इसराइल अपना आर्गूमेंट ये रखता था क्योंकि इन्होंने हम पर हमला किया है इसलिए हम इन पर हमला करते हैं। और फिर उसके बाद आप जानते हैं इसराइल के कुछ लोगों ने, इसराइल की फ़ौज ने बहुत गलत किया, वहाँ के बच्चों को मारा, वहाँ की ख़वातीन को मारा, बुज़ुर्गों को मारा, सिविलियंस पर हमला किया, वहाँ के घर ख़राब किए, उस गाज़ा को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। और 2023 से 2025 तक जो कुछ हो रहा है आप सब तो बखूबी जानते हैं किस तरीके से ये जंग नहीं हुई, ये नस्ल कुशी हुई। जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को मारा, उनकी नस्ल कुशी की, इस तरह आज कुछ इसराइली फ़ौज ऐसी हैं जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं और 20 लाख लोगों में से कहीं हज़ार, कहीं लाख लोगों को मार दिया, कहीं लाख लोग लापता हो गए। इस तरह वो लोग जो अपनी मस्जिद में इबादत किया करते थे, वहाँ पर इस्लाम को फॉलो करते हुए रहा करते थे, लेकिन अब उनको नहीं रहने दिया जा रहा था। इस तरीके से उस पर हमला हुआ और आज तक इसराइल फ़लस्तीन पर हमला करता है और ये जंगों का ज़माना शुरू हो चुका है। मुझे लगता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से फरमाया था कि क़यामत के करीब जंग इतनी ज़्यादा होंगी कि अगर 100 लोग उस जंग में जाएंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे और एक बंदा बचेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि अब उन जंगों की शुरुआत होने वाली है। दूसरी तरफ दुनिया तरक्की पर जाती है और एक तरफ दुनिया सिर्फ जंगों में एक दूसरे को मारने पर लगी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको ये तीनों वीडियोस कैसी लगी? अगर आपने पहले नहीं देखी तो आप उनको जाकर देख सकते हैं और हमें हर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपकी क्या राय है। अल्लाह हाफिज़। इसराइल और पैलेस्टाइन की मुकम्मल हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सईद अहमद शाह। हम इस पर पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन की मुकम्मल स्टोरी क्या है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये उसका पार्ट 3 है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि PLO को यूनाइटेड नेशन ने रिकग्नाइज़ किया, उसको ऑफिशियली पहचान दी और उसको कबूल किया। 1979 में क्या हुआ आप गौर कीजिए। इजिप्ट जो मुल्क है, कंट्री है, उसने इसराइल को एक एग्जिस्ट कंट्री माना कि यहाँ पर एक कंट्री एग्जिस्ट करती है और इसको यहाँ पर होना भी चाहिए, जिससे उनके दरमियान पीसफुल कमिटमेंट हुई। लेकिन उसके बाद 1980s में ही वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको असैसिनेट कर दिए गए थी वजह से, क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे कि इसराइल एग्जिस्ट ये क्यों कर रहा है, इनके सपोर्ट में क्यों है, ये इनके सपोर्ट में ना है, इसलिए उनको असैसिनेट कर दिया गया। 1980s के बाद से ही बहुत सारे यहूदी पैलेस्टाइन में आकर अपनी कॉलोनियाँ आबाद करने लगे थे, सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे कि हमारा मुल्क है, अंबिया से निस्बत है हमारी और ये हमारा कंट्री है, इसलिए हम यहाँ पर आकर रहेंगे। 1992 में क्या हुआ, इसराइल को एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले जो ये कहते थे कि पैलेस्टाइन एक आज़ाद कंट्री होना चाहिए, यानी पैलेस्टाइन एक ऐसा मुल्क है जो हमारी तरह ही कंट्री है, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हमारी तरह वहाँ पर लोग रहते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको एक अलग कंट्री बना कर दें। और यूनाइटेड नेशन का जो फैसला है पार्टीशन का, टू स्टेट पॉलिसी का, वो उन्हें फॉलो करने दें, हम भी फॉलो करें और वो भी फॉलो करें। 1993 में क्या हुआ, यानी दोनों जो देश थे पैलेस्टाइन और इसराइल, ये दोनों मिलकर इस पीसफुल कमिटमेंट में आ चुके थे कि हम आपस में मिलकर रहेंगे। और 1994 में वहाँ की हुकूमत भी रख दी गई, जिसके सबसे बड़े प्रेसिडेंट थे यासिर अराफात, जिनको डॉक्टर यासिर अराफात भी कहा जाता है। लेकिन 1995 में उनको भी असैसिनेट कर दिया गया इसराइल की जानिब से। यानी बहुत से इसराइली ये भी कहते थे कि ये पर जो फ़लस्तीन को अलग मान रहे हैं, ये ऐसे क्यों मानते हैं। 1996 में, यानी आप देखिए हमास जो ग्रुप है जो आज भी इसराइल पर और पैलेस्टाइन में जो जंग हो रही है, हमास जो वहाँ का ग्रुप है वो भी आ चुका था कुछ सालों पहले, और वो ये कहता था कि हमें इसराइल को एग्जिस्ट नहीं करने देना। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि इसराइल को एग्जिस्ट नहीं करने देना, बल्कि हमें इस पर हमला करना है। इसलिए 1996 में जो इलेक्शन हुआ उसकी खिलाफ वर्जी की हमास ने, सुसाइड बॉम्बिंग कराई और बहुत सारी जगहों पर ऐसे ऐसे हमले हुए कि दोनों तरफ की जो कौम थी वो एक दूसरे के खिलाफ हो गई। 2002 में कुछ ऐसे ही 2002 में क्या हुआ, कुछ ऐसे ही ग्राउंड प्रोटेस्ट हुए और बहुत सारे लोग, 100 से ज़्यादा लोग आस पास में मारे गए, इधर उधर के मारे गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इसराइल एक्सेस नहीं करना चाहिए और बहुत सारे लोग कहते थे कि पैलेस्टाइन एक्सेस नहीं करना चाहिए। और इसी जंग में, इसी गहमा-गहमी में कई सारे लोगों को मारा गया। 2006 में हमास ने इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर जीत गया गाज़ा के अंदर। इसी तरह 2007 में खुद ही फ़लस्तीन की सिविल वॉर जो चल रही थी दो पार्टियों के दरमियान, इसी सिविल वॉर को लेकर सिर्फ फ़लस्तीन ही दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यानी जो लोग चाहते थे कि इसराइल और फ़लस्तीन एक हो जाए, अब 2007 के बाद फ़लस्तीन ही दो जगहों में, दो हिस्सों में तब्दील हो गया। एक गाज़ा था जो कि हमास के कब्ज़े में आ गया, दूसरा वेस्ट बैंक था जो कि दूसरी सरकार के कब्ज़े में आ गया, जिसको फतेह सरकार कहा जाता है, फतेह ग्रुप। यानी जो जंग आज तक थी सिर्फ यहूदी और मुसलमान की, या ईसाई और मुसलमान की, मुस्लिम्स की, सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, अब उसी कंट्री में दो हिस्से हो चुके थे। फिर आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, इसराइल जब अपने कुछ इवेंट्स को एंजॉय कर रहा था तभी हमास ने हमला किया। और हमास इसमें ये दलील पेश करते थे, हमास के जो ग्रुप वाले थे वो ये दलील पेश करते थे कि इसराइल हम पर हमला करना चाहता था। उनकी ये दलील थी, उनका ये आर्ग्यूमेंट था, और इसराइल अपना आर्ग्यूमेंट ये रखता था क्योंकि इन्होंने हम पर हमला किया है इसलिए हम इन पर हमला करते हैं। और फिर उसके बाद आप जानते हैं इसराइल के कुछ लोगों ने, इसराइल की फ़ौज ने बहुत गलत किया, वहाँ के बच्चों को मारा, वहाँ की ख़वातीन को मारा, बुज़ुर्गों को मारा, सिविलियंस पर हमला किया, वहाँ के घर ख़राब किए, उस गाज़ा को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। और 2023 से 2025 तक जो कुछ हो रहा है आप सब तो बखूबी जानते हैं किस तरीके से ये जंग नहीं हुई, ये नस्ल कुशी हुई। जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को मारा, उनकी नस्ल कुशी की, इस तरह आज कुछ इसराइली फ़ौज ऐसी हैं जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं और 20 लाख लोगों में से कहीं हज़ार, कहीं लाख लोगों को मार दिया, कहीं लाख लोग लापता हो गए। इस तरह वो लोग जो अपनी मस्जिद में इबादत किया करते थे, वहाँ पर इस्लाम को फॉलो करते हुए रहा करते थे, लेकिन अब उनको नहीं रहने दिया जा रहा था।
इस तरीके से उस पर हमला हुआ और आज तक इसराइल फ़लस्तीन पर हमला करता है और ये जंगों का ज़माना शुरू हो चुका है। मुझे लगता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से फरमाया था कि क़यामत के करीब जंग इतनी ज़्यादा होंगी कि अगर 100 लोग उस जंग में जाएंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे और एक बंदा बचेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब उन जंगों की शुरुआत होने वाली है। दूसरी तरफ दुनिया तरक्की पर जाती है और एक तरफ दुनिया सिर्फ जंगों में एक दूसरे को मारने पर लगी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको ये तीनों वीडियोस कैसी लगी? अगर आपने पहले नहीं देखी तो आप उनको जाकर देख सकते हैं और हमें हर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपकी क्या राय है। अल्लाह हाफ़िज़।